फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। सो यूट्यूब के आज तीसरे एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें जो वोटिंग के दरमियान आप सभी लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली बात यह जाती है कि जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ही समय में या कुछ महीनों के बाद बीएमसी के इलेक्शन से और नगर पालिका के इलेक्शन से, इवन अगर आप नवंबर की बात करें तो नवंबर में बिहार में इलेक्शन है। तो गाइज और मेरे फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना चाहिए इलेक्शन के दरमियान ये सारे मिनिस्टर्स बेसिकली आपके पास आते हैं, कहते हैं कि सर हमें वोट दे दीजिए, माता जी हमें वोट दे दीजिए, बहन जी हमें वोट दे दीजिए। कितने प्यार से, कितनी सादगी से बात करते हैं। लेकिन आपने ये जरूर नोटिस किया होगा अपने पास में, जिन लोगों को भी आप नोटिस देंगे, यही जब वो जीत के आते हैं तो आपको टाटा बाय बाय करके नौबत ला देते हैं। सो बेसिकली हमें करना ये चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में एटलीस्ट 5 साल जिस लीडर्स को हम वोट देने वाले हैं, अगर वो नया है तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके सोशल बिहेवियर कैसा है, उस बेस पे हमें उसको वोट देना चाहिए। वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका ह्यूमन बीइंग कैसा, मतलब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र आपको वोट देना चाहिए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और अपनी फैमिली में भी अपने सारे मेंबर्स के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, बिकॉज एक एक वोट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज यही व्यक्ति अगर जीत कर आता है, अगर आपका सही वोट है तो आपकी भविष्य को बना सकता है, और अगर गलत वोट है तो किसी प्रकार का विकास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो केवल अपनी जेब भरने की पूरी कोशिश करेगा। ये अक्सर आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को फील किया होगा। सो मेरा पर्टिकुलर ये मानना है कि सभी लोग आते हैं, सभी को आप वेलकम कीजिए, बट वोट बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ दीजिए। उनका विजन प्लान देखिए कि बेसिकली वो किस मकसद से इस पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, उनका एजुकेशनल कंटेंट क्या है, क्या वो सोच रखते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे महाराष्ट्र में एक लाडली बहन योजना खुला हुआ है। अब यू विल सरप्राइज टू नो, ये नेता मिनिस्टर्स को अच्छी तरह पता है कि महिलाओं को कैसे एक 1500 रुपये देने की लालच में आप वोट ले सकते हैं। एंड इसीलिए जैसे ही इलेक्शंस आता है, इसके जस्ट 6-7 महीने पहले इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाती है। ठीक उसी तरह बिहार में आप देख रहे हैं जातिगत बेस पे वोटिंग चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेस पे होनी चाहिए। हमारे बच्चों को किस तरह का भविष्य मिलेगा, सुनहरा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नौकरी के कितने रोजगार उपलब्ध होंगे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो ही अपनी लाइफ में सक्षम करेंगे। तो वोटिंग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मुझे याद है ऋषि कपूर का डायलॉग, उसने बहुत समझदारी से एक वाक्य उन्होंने कहा था कि जब भी कोई मिनिस्टर्स आते हैं या नेता मिनिस्टर्स आते हैं और आपको कुछ लालच देते हैं, तो आप डेफिनेटली उनके पैसे को ले लीजिए। बिकॉज अगर वो मना करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप उनको वोट नहीं देंगे और एक दुश्मनी पाल लेंगे। दे दीजिए, ले लीजिए आराम से, लेकिन वोट आप अपने दिमाग से, समझदारी से कीजिए। यही मेरा आपको एक संदेश है। उम्मीद है आप सब जागरूक मतदाता है और उस जागरूकता के हिसाब से आप सही व्यक्ति का चयन करेंगे और अपनी लाइफ में और जीवन में एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। थैंक